एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपका एक नेक्स्ट ऐसे पढ़ेंगे जिसका टाइटल है करियर्स फॉर वीमेन और करियर फॉर गर्ल्स। तो ये बेटा आपका एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आप प्रिपेयर करेंगे विमेंस प्लेस इन आवर सोसाइटी, इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है, या फिर रोल ऑफ विमेन इन आवर नेशनल प्रोग्रेस, यानी इस तरह का कोई भी ऐसे जो है जिसका ताल्लुक फ़ीमेल और प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन के साथ होगा, तो उसके लिए आप इस ऐसे में से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम इसकी आउटलाइन से स्टार्ट करते हैं। पहले, इन द पास्ट द women were treated like slaves. They were not allowed to come out of the four walls of their homes. Your first outline will indicate that in the very first paragraph of your essay you will mention how were the women treated in the past. Second outline, women have proved their worth and skill in all fields of life. तमाम ज़िंदगी के फील्ड में अपनी वर्थ को, अपनी अहमियत को जतला चुकी हैं ख़वातीन। Your second paragraph will deal with this main idea. Third, shining girls can try their luck in the superior services. जो ज़्यादा अच्छी अपने क्वालिफ़िकेशन में डिस्टिंक्शंस लेती हैं वो ख़वातीन सुपीरियर सर्विसेज, ज़्यादा हाई रैंक सर्विसेज में जा सकती हैं। योर थर्ड पैराग्राफ विल डील विद दिस आइडिया। Number 4, they can become doctors, nurses, teachers, newscaster, research scholar, journalist and air hostesses. अब आप एक और पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें आप डिफरेंट प्रोफेशंस दैट वीमेन कैन टेक अप उनको डिस्कस करेंगे। Last outline says, educated women can contribute a lot to the prosperity of the country. ये आपका एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा जिसमें आप बताएंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए women can add to the progress of nation. Your essay would start like this. In the past, women were treated like slaves. पहले उनके साथ गुलामों का सा सलूक किया जाता था। Their main profession was to obey and entertain their husband. और उनका मेन प्रोफेशन क्या है? अपने हस्बैंड की खिदमत करना। As Ruskin puts it, a true wife in her husband's house is his servant. It is in his heart that she is queen. जैसा कि रस्किन जो एक पुराना फ़िलोसोफर है, उसके मुताबिक जो उसकी कोट है कि एक ट्रू वाइफ वही है जो अपने घर में किसी सर्वेंट की तरह काम करती है और उसके दिल में वो एक क्वीन के जैसी है। So that was how the status of women is described. Women were confined to the kitchen and nursery. तो उनका काम जो था वो मेनली फोकस करता है किचन पे या फिर नर्सरी पर, बच्चों की देखभाल में। But now things have changed. Education, TV and newspaper have changed their में उन्होंने अपना हिस्सा अदा करना शुरू कर दिया है। Education has entirely changed their outlook. एजुकेशन ने उनकी आउटलुक को, ज़िंदगी को देखने को, नज़रिए को पूरे तरीके से बदल दिया है। अब चूँकि बेटे ये आपका पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड पैराग्राफ का अलग से एक टॉपिक सेंटेंस होता है विच शुड बी क्लियर। अब यहाँ पे जो वर्ड है देयर, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि देयर किसको कहा जा रहा है, तो आपने इसको चेंज कर देना है। आपने यहाँ पर करना है विमेन, कि पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका हर पैराग्राफ एक न्यू आइडिया लेके आता है। ये कॉमा है, अपॉस्ट्रोफी जिसको बोलते हैं। सो एजुकेशन हैज़ इंटायरली चेंज विमेन्स आउटलुक। ख़वातीन के नुक्ता नज़र को पूरे तरीके से बदल दिया है। इट हैज़ पॉलिश्ड एंड रिफाइंड देयर माइंड, और इसने उनके जहनों को भी पॉलिश कर दिया है, यानी बेहतर कर दिया है। दे हैव प्रूव्ड देयर वर्थ एंड स्किल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के हर मामले में उन्होंने अपनी स्किल और वर्थ को साबित कर दिया है। Now women have started taking part in the nation building activities. अब उन्होंने, ख़वातीन ने भी कौम की तामीर नौ में अपना हिस्सा अदा करना शुरू कर दिया है। Some people object to it, but they forget that the early Muslim ladies went to the battlefields and they helped their men folk. तो कुछ लोग इस पर एतराज़ तो करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं दैट अर्ली मुस्लिम लेडीज़ के इस्लाम की इब्तदाई ख़वातीन जंगों में भी जाया करती थी। बैटल फील्ड बेटे बोलते हैं जंग के मैदान को। एंड दे हेल्प देयर मेन फोक, और वो मर्दों की मदद भी किया करती थी। द गर्ल्स ऑफ टुडे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू देयर मेन।
आज की ख़वातीन को भी आगे आना चाहिए। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। आप इसको याद रखिए कि ये एक फ्रेजल वर्ब भी है। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू देयर मेन। इसी तरह लेंड अ हेल्पिंग हैंड, इसका मतलब होता है मदद करना, और वो अपने आदमियों की मदद भी कर सकते हैं। Of course, there are some hard and rough duties which women may not like to perform. यकीनी तौर पे कुछ ऐसी सख्त काम हैं जो ख़वातीन नहीं करना चाहेंगी। They can do any job which fits their ability and aptitude. लेकिन वो कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जो उनके रुझानात और उनकी काबिलियत के मुताबिक हो। तो एबिलिटी का मतलब है काबिलियत, एप्टीट्यूड स्टैंड्स फॉर रुझान, टेंडेंसी। There are many jobs which women could perform with great care and comfort. तो बहुत सारी ऐसी मुलाजमतें हैं, ऐसे काम हैं जो ख़वातीन बहुत एहतियात से और अपने सुकून के साथ कर सकती हैं। फर्स्ट, शाइनिंग एंड ब्रिलियंट गर्ल्स कैन ट्राई देयर लक इन द सुपीरियर सर्विसेज। सबसे पहली बात तो ये कि जो इंतहाई ज़हीन ख़वातीन हैं वो सुपीरियर सर्विसेज, आला तरीन मुलाजमतें कर सकती हैं। By becoming CSP officers, they can serve their nation and country. जैसे CSP ऑफिसर बन के वो अपने नेशन और अपनी कंट्री को सर्व कर सकती हैं। CSP बेटे फुल फॉर्म है सिविल सुपीरियर सर्विसेज के। P stands for post. So a few young girls have already proved their worth as civil servants. तो कुछ नौजवान ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने एज सिविल सर्वेंट अपनी काबिलियत ज़ाहिर कर दी है। Women like बेगम राना लियाकत अली ख़ान में भी यहाँ जो सेंटेंस लिखा है women like बेगम राना लियाकत अली ख़ान में बी सेंट अब्रॉड एज एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। आप इसके स्टार्ट से पहले लिखेंगे फॉर एग्जांपल कॉमा women like बेगम राना लियाकत अली ख़ान वर सेंट अब्रॉड एज एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। मे बी को आप काट देंगे, इसकी जगह पे आप वर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे बेगम राना लियाकत अली ख़ान जैसी काबिल ख़वातीन को पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे बैरून मुल्क भेजा गया था। सेकेंडली, एडवर्टाइजिंग इज़ अ फील्ड दैट कैन बी फिल्ड इन बाय गर्ल्स गिफ्टेड विद इमेजिनेशन। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें वो ख़वातीन जो तख़य्युलाती ज़हन के मालिक हैं उसको ले सकती हैं। गर्ल्स विद चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड द स्क्रीन ऑफ टीवी। और गर्ल्स जिनकी एक बड़ी दिलकश शख्सियत है वो ऑलरेडी टीवी पर काम कर रही हैं टू डिस्प्ले एंड एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स, जहाँ पे वो मुख्तलिफ फर्म की प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रही हैं इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ की तख्लीक करदा चीज़ों को। दे आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। वो भी इस मैदान में बहुत कामयाब हैं। दे कैन बी गिवन ट्रेनिंग इफ़ सो रिक्वायर्ड। और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो इस काम के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब बेटे ये बात हो रही है डिफरेंट प्रोफेशंस की जो आजकल की ख़वातीन ले रही हैं। थर्डली, द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग इज़ ग्रेटली सूटेबल फॉर द जीनियस एप्टीट्यूड ऑफ वीमेन। तीसरा, जो मेडिकल और नर्सिंग का प्रोफेशन है वो एक काबिल जहन रखने वाली ख़वातीन के लिए बहुत बेहतर होगा। जीनियस एंड एप्टीट्यूड में से आपने एंड को काट देना है, आप इसको आप सिर्फ रखेंगे जीनियस एप्टीट्यूड। Our country is in great need of lady doctors and nurses. In most of the villages, we do not have a single lady doctor. तो अक्सर हमारे जहाँ गाँव है वहाँ हमारे पास कोई एक डॉक्टर भी नहीं। Our women are shy with male doctors. हमारी ख़वातीन मेल डॉक्टर के पास जाने में शर्म महसूस करती हैं। They cannot tell them their trouble frankly. और अपने मसाइल भी उन्हें आज़ादाना नहीं बता सकती। This difficulty can be solved if we have more lady doctors. और ये डिफ़िकल्टी तब कम हो सकती है जब हमारे पास लेडी डॉक्टर्स ज़्यादा हों। फर्स्टली, इन द सेम वे टीचिंग इज़ अनदर प्रोफेशन। टीचिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है विच आर गर्ल्स कैन ईजिली अडॉप्ट, जो हमारी ख़वातीन कर सकती हैं। दे आर वेरी सूटेबल फॉर द टीचिंग ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। दे हैव मदरली लव फॉर देम। और ख़वातीन ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी टीचर साबित हो सकती हैं चूँकि उनके लिए एक मदरली लव होता है। However, girls with higher education can become lecturers and professors. लेकिन आला तालीम याफ्ता ख़वातीन lecturers और professors भी बन सकती हैं। In Pakistan, there are numberless women who have proved their worth as teachers in schools, colleges and universities. तो पाकिस्तान में ऐसी अनगिनत ख़वातीन हैं जो तमाम तालीमी इदारों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं। Fifthly, women with practical knowledge and enterprise can become sale girls. वो ख़वातीन जिनके पास इसी तरह वो ख़वातीन जिनके पास नॉलेज है बिज़नेस से रिलेटेड, इंटरप्राइज होता है वो नॉलेज जो बिज़नेस से रिलेटेड हो, कैन बिकम सेल गर्ल्स। दे कैन रन अ शॉप ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड ज्वेलरी।
तो वो किसी भी तरह का बिज़नेस टेकअप कर सकती हैं और उसको सक्सेसफुली रन कर सकती हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग इसको ज्वेलरी बोलते हैं, बेटा आपने इसको ज्वेलरी बोलना है। सो देर आर मेनी अदर प्रोफेशंस ओपन फॉर गर्ल्स। इसी तरह लड़कियों के लिए बहुत सारे प्रोफेशन हैं। दे कैन बिकम एयर हॉस्टेसेज इन सम एयरलाइंस। इसी तरह वो कुछ एयरलाइन में एयर हॉस्टेस बन सकती हैं। द गर्ल्स हैव प्रूव देयर वर्थ एज नर्सेज, जर्नलिस्ट एंड रिसर्च वर्कर्स। और उन्होंने अपनी वर्थ साबित की है नर्स बन के, जर्नलिस्ट बन के और रिसर्च वर्कर्स बन के भी। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास एक कॉमन एग्जांपल है इस तरह के ऐसे की। अगर आपको करियर चॉइस फॉर वीमेन या करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन पाकिस्तान, इस हिसाब से कोई ऐसे आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपने यही ऐसे तैयार करना है, आप इसमें जितना अच्छा मटेरियल ऐड कर सकते हैं और सर्च करके आप और भी जो जॉब्स हैं, जैसे यहाँ पे न्यूज़ कैस्टर्स जो हैं उनके बारे में ज़िक्र नहीं है, मीडिया रिपोर्टर का नहीं है। इसी तरह जिस तरह हमारी जो एबल लेडीज़ हैं जैसे जुडिशरी में जा रही हैं, दे वर्क एज लॉयर्स, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ख़वातीन सोशल वर्कर्स भी होती हैं जिन्होंने अपना बहुत नाम किया है, आप उनके और वो बहुत सारी NGOs भी चला रही हैं, तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ myriad ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन पाकिस्तान। तो आप बैठिएगा ये पैराग्राफ्स लिखने के लिए और फिर उन सब अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रॉस्पेक्ट्स आपको नज़र आते हैं उनको अरेंज करके फिर आप अपना एक ऐसे कंपाइल कर सकते हैं। चलें, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।